नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल को ग्रामीणों ने खदेड़ा। भारी विरोध के बीच जान बचाकर निकले विधायक। विवादित जमीन पर धरने पर बैठे भाजपा विधायक को भीड़ ने घेरा। लगे मुर्दाबाद के नारे। कांग्रेस नेता के लिए ढाल बने विधायक प्रदीप पटेल जनता ने अपनी ही जमीन से खदेड़ कर निकाला बाहर। हाई वोल्टेज ड्रामा। मऊगंज में बेकाबू हुए हालत। विधायक को भीड़ से बचाकर निकालने में पुलिस के छूटे पसीने। मऊगंज से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां सत्ता के रसूख पर जनता का आक्रोश भारी पड़ गया। भाजपा विधायक प्रदीप पटेल, जो एक विवादित जमीन पर कांग्रेस नेता के समर्थन में धरने पर बैठे थे, उन्हें ग्रामीणों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। स्थिति इतनी बदतर हो गई कि ग्रामीणों ने विधायक को घेर कर मुर्दाबाद के नारे लगाए और उन्हें मौके से खदेड़ दिया। आखिर क्यों विधायक को अपनी ही विधानसभा में अपनों के बीच से भागना पड़ा? ये तस्वीरें गवाह हैं कि जब जनप्रतिनिधि पर पक्षपात के आरोप लगते हैं तो जनता का गुस्सा किस कदर फूटता है। मऊगंज बाईपास पर कड़कड़ाती ठंड में प्लास्टिक की पन्नी के नीचे धरने पर बैठे भाजपा विधायक प्रदीप पटेल को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्हें यहां से खदेड़ दिया जाएगा। कांग्रेस नेता विनोद मिश्रा के पक्ष में खड़े विधायक ने जैसे ही दूसरे पक्ष के लल्लू पांडे को पुलिस के जरिए थाने भिजवाया, ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे गया। देखते ही देखते सैकड़ों की भीड़ ने विधायक को चारों तरफ से घेर लिया। हवा में प्रदीप पटेल मुर्दाबाद के नारे गूंजने लगे। ग्रामीणों ने विधायक से तीखे सवाल पूछे कि आखिर कोर्ट में लंबित मामलों में वे दखल क्यों दे रहे हैं। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब लल्लू पांडे की परिवार ने आत्मदाह की कोशिश की। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने विधायक को दो टूक कह दिया, हमारी जमीन से बाहर जाइए। माहौल इतना बिगड़ गया कि विधायक का वहां ठहरना मुश्किल हो गया। ग्रामीणों के उग्र तेवर देख पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। पुलिसकर्मियों ने घेरा बनाकर विधायक को भीड़ से बाहर निकाला, लेकिन आक्रोशित लोगों ने विधायक की गाड़ी तक रोक ली। जैसे तैसे पुलिस की सूझबूझ से विधायक को वहां से निकाला गया, जिसे प्रत्यक्षदर्शी विधायक को खदेड़ना कह रहे हैं। एक तरफ भाजपा विधायक और दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता की ये जुगलबंदी अब मऊगंज की राजनीतिक में नया उबाल ले आई है। विधायक को अपनी ही जनता के विरोध के सामने ही पीछे हटना पड़ा। थानों में घंटों बैठने के बाद भी कोई लिखित शिकायत न देना कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया है। यहाँ आए हैं दो पक्षों में विवाद ना हो, ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए आए हैं। जमीन का कोई मामला है, जिसकी जमीन होगी शासन प्रशासन उसके साथ रहेगा। एक पक्ष का आरोप है कि विधायक जी विनोद खुड़वानी के साथ बैठे, हमारा नहीं सुन रहे हैं। नहीं, मैं न विनोद खुड़वानी जी की सुन रहा हूँ न उनकी सुन रहा हूँ। लड़ाई झगड़ा ना हो, इसके लिए मैं तहसीलदार भी मौजूद है। तहसीलदार मौजूद है। तहसीलदार ने बताया इस जमीन में कोई मामला चल रहा है, वो मीडिया के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं। जो कोई मामला चल रहा है, मामला जो चलेगा उसमें क्या फैसला होगा न्यायालय में, उसको दोनों पक्ष को मानना पड़ेगा। आरोप लग रहा है जब तक न्यायालय तय नहीं कर देता है कोई चीज, तो जमीन में यथास्थिति बनाए रखना ठीक रहेगा। और जिसके पक्ष में होगा शासन प्रशासन उसके साथ है। आरोप लगा रहे हैं, यहाँ बैठेंगे, झगड़ा झांसी ना हो, देखते हैं तब तक प्रशासन। आरोप लगा रहे हैं कि अर्जुन पटेल सुबह फोन किए थे, जो आपके भतीजे हैं, और 10 लाख रुपए ले लीजिए हमसे, हम जमीन दिलवा देंगे। झूठा है। भैया शांति कर, ठीक है। नहीं हुआ तो नए सिरे से कब्जा किसी को दूसरे को हम क्यों दे देंगे? हो सकता है कल निर्णय खो जाए, तो अगर हाई कोर्ट निर्णय करेगा तो हम कब्जा दे देंगे विनोद खुड़वानी को, प्रदीप पटेल जी को, जिसको बोलेंगे उसको कब्जा दे देंगे। लेकिन जब तक हाई कोर्ट का कब्जा निर्णय नहीं होता तो हमारा कब्जा है और हमारा ही कब्जा रहेगा। यह मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। दूसरा विषय, मैं आप सबके माध्यम से प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर साहब, एसपी साहब को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम लोग न्यायप्रिय लोग हैं, अपने मान सम्मान जमीन और स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले लोग हैं, डरने उड़ने वाले लोग नहीं हैं, न सत्ता से, न प्रशासन से, न पुलिस से। और अगर दोबारा इस तरीके की यह घटना हुई ना, उसका संपूर्ण जिम्मेवारी प्रदीप पटेल और यहाँ के प्रशासन की होगी, यह मैं आप सबके माध्यम से बता देना चाहता हूँ। आपका आरोप है कि विधायक के नाती अर्जुन पटेल का सुबह फोन आया था कि 10 लाख दे दो तो हम आपकी जमीन। देखिए, मऊगंज में विधायक को और तो कहीं से पैसे आएंगे नहीं, कोई कमर्शियल बड़ा वो है नहीं, तो यहाँ सिर्फ एक ही विषय है,
जमीन हथियाना, जमीन कब्जा करना, जमीन खरीदना, संयोग से जिला भी बन गया। तो जब जिला बन गया तो जमीन के माध्यम से हम कितने बड़े आदमी बन जाए, कितने पैसे कमा ले, ये परिस्थितियां हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, चाहे प्रशासन हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे भाजपा सरकार हो, कोई भी हो, कि अगर अब इस जमीन पर खड़े होंगे या तो हमारी लाशें गिरेंगी या तो प्रशासन की लाशें गिरेंगी। मैं यह चेताना चाहता हूं, अगर अन्यायपूर्ण ढंग से काम करेगा प्रशासन तो इसके लिए भी तैयार रहे। मैं तैयार हूं अपनी जान देने के लिए। जितने लोग हैं यहाँ हाथ उठवाकर पूछो, हाथ उठाकर बताओ, तैयार हो? अपनी जान देने के लिए तैयार है, ये बात बता देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन बेवजह बिना मुकदमे के। संविधान सबके लिए है कि नहीं है? जब संविधान सबके लिए है तो बिना मुकदमे की गिरफ्तारी कैसे होगी? गिरफ्तारी कुछ नहीं होगी, न विधायक के कहने पे होगी, न सांसद के कहने पे होगी। और अगर होगी तो तभी होगी जब हमारी जाने जाएंगी। धन्यवाद। आज आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या मामला है? ये मेरी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, मैं इसका पट्टेदार हूँ और इस जमीन में अचानक लोग कब्जा कर रहे थे। मैं आया और जब मैंने उनको रोका तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दिया। मैं अकेले था, मुझे कुछ धक्का मुक्की भी मेरे साथ किया उन लोगों ने, और मेरी उम्र 70 साल है और मैं अपनी जान बचा के भागा। भागने के बाद मैंने अपने साथियों से बताया, साथियों ने कहा कि भाई चलो थाने चलते हैं। थाने भी गए, थाने में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हमने माननीय विधायक जी को फोन लगाया, विधायक जी ऐसी ऐसी बात है। विधायक जी ने कहा कि आप अपनी जमीन में बैठिए, हम आ रहे हैं। समर्थन में नहीं कि झगड़ा न होने का, तो आप बैठिए। और आपके द्वारा बोला जा रहा है कि हमारी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, ये बात गलत है या सही? ये बात गलत है, पुश्तैनी जमीन हमारी है। ऐसी क्या वजह है विधायक जी के साथ आपको यहाँ पे बैठना पड़ा? विधायक जी के साथ मैं नहीं आया। विधायक, मैं तो पहले आया, विधायक जी निकले, उन्होंने मैंने फोन में बात किया था कि मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो विधायक जी यहाँ आके रुक गए, विधायक जी मेरे साथ नहीं आए। कब तक यहाँ बैठेंगे आप? हमारी जमीन है, जब तक हमारी जिंदगी है तब तक बैठेंगे। एक तरफ वो बैठे हैं और एक तरफ आप। उनका कहना है कि हमारी जमीन है, हम बैठेंगे। अब ये तो प्रशासन तय करे किसकी जमीन है। प्रशासन भी यहाँ मौजूद है, प्रशासन ने कुछ आपको बताया? मुझे कुछ नहीं बताया प्रशासन ने। मैंने प्रशासन के मुझसे भी कोई बात भी नहीं। प्रशासन कोई बात नहीं, कागज तो सब उनके नाम। तहसीलदार मैं बात करना चाहता हूँ, एक सेकंड रुको, ये जमीन, एक सेकंड रुको। और अगर विधायक विधायक की निर्णय करे बराबर ये जमीन ठीक है। विनोद खुड़वानी यहाँ पे ठाके में आए, ठीक है। उन्होंने 1982 में 844 नंबर में 3 एकड़ जमीन बेच दिया, ठीक है ना। उनको रिकॉर्ड कितना था 844 में 2 एकड़ 42 डिसमिल जमीन, मुआवजा भी नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने बेच दिया 3 एकड़, ठीक है ना। उस समय स्वामी जी विधायक थे, उनके लड़के भी विधायक थे, ठीक। उन्होंने जमीन ले लिया, जमीन उनकी रजिस्ट्री उनसे मंगाई है, इनसे रजिस्ट्री मंगाइए। इनकी रजिस्ट्री जो है 844 में सरकारी नाले के पास, ना कि यहाँ नहीं है, सरकारी नाले के पास। फिर उन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग करके तरमीम करवा लिया। मैंने बोला चलो ठीक है, ये जमीन जो है इनकी नजर में इसलिए आ गई कि बाईपास निकला। ये 844 में हाई कोर्ट की स्टे है, प्रकरण क्रमांक 5 में स्पष्ट लिखा है कि विनोद खुड़वानी इस जमीन में आ ही नहीं सकते हैं। इसके बाद भी आए। फिर हमको अर्जुन पटेल ने फोन किया सुबह कि आप 10 लाख रुपए हमें दे दो, मैं विधायक जी से पैचअप करवा दूंगा, आप कब्जा कर लो। मैं बोले 1 रुपए नहीं दूंगा, जमीन मेरी है, चाहे कुछ हो जाए। अभी आपको थाने लेके गया? हाँ। इसके बाद मुझे प्रदीप पटेल गुंडे की तरह आया, ये मवाली पूरे देश में कहाँ का सरकारी जमीन है, बस स्टैंड में खाली करा देगा, कन्या पाठशाला में जमीन खाली करा देगा, चोर है। जमीन के लिए नहीं जाते। मुझे सुनो, बोला है कि तुमको मरवा दूंगा, पुलिस मुझे बोला कि मैं तुमको मरवा दूंगा। मैं बोला तुम मरवा दे, तेरे दम है तो। मैं सुनो, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरी जमीन हड़प लेगा ये। किस जुर्म में आपको थाने लेके? ये मेरी कोई जुर्म नहीं है मेरा। आज तक मैं 38 साल का हूँ, एक रिकॉर्ड मुझे ढूंढ के दिखाओ मेरे नाम FIR हो, कोई भी धारा लगी हो। ये मेरी जमीन चोर हटवा देगा। ये विनोद खुड़वानी, ये नई तहसील के पास इसको एक कोल ने 60 लाठी मारा था इसको, वहाँ भी अतिक्रमण करने गया था। विनोद खुड़वानी और विधायक जी क्या संबंध है? ये पहले सुनो, ये पहले कांग्रेस में था, इसने लालच दी विधायक जी को कि जमीन मैं आपको दूंगा, आप मेरे साथ आए। विधायक जी आ गए यहाँ पे। अरे विधायक जी कितनी ताकत है, पावर है, तो सिंचाई विभाग में 10 जमीन पट्टेदारों की है, वहाँ क्यों नहीं आती बैठता है?
आपस के झगड़े में विधायक जी का क्या काम है यहाँ? उनका जमीन का सौदा हुआ है कि यह जमीन तुम विनोद हमें दे दो, मैं सत्ते के सरकार है, मेरा सब कुछ है, मैं ये जमीन ले लूँ। और आप लोग देखिए बैठे भी हैं विधायक जी मेरे जमीन में, ये कहाँ बैठेगा? थोड़ा उसका भी देखा जाए। और मुझे मरवा देगा ये। आपको धमकी दी जा रही है? हाँ, वो हमको उतरते ही गाड़ी धमकी दिया है कि इसको शूट आउट का ऑर्डर नहीं करवाओ, इसको ले जाकर बात ठोक दो। तो हमको बंद करवाने की अभी धमकी दिए। अगर सरकार है, सत्ता ये मीडिया है, मेरी बात सुन रही है, और अगर न्याय करना है तो न्याय करिए आप लोग। अगर इस विधायक के साथ आप लोग हैं तो ये बताइए, अगर जनता के साथ है तो ये भी बताइए। ये चोर बेईमान है। अभी आप लोग यहाँ बैठेंगे? अभी मैं पूरी रात बैठूंगा, मेरे बीवी बच्चे आ रहे, मेरे बच्चे आ रहे, पर मैं स्वयं सुसाइड करूंगा, यही करेंगे और इसके कारण करूंगा, और यहीं पे करेंगे। ये मेरी जमीन है, मैं इसके लिए अपनी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।